तो आविर्भाव के चाहने वालों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक स्पेशल सेक्शन, एक स्पेशल सेगमेंट, जो कि है गेस्ट होस्ट। और इस सेगमेंट के सबसे पहले होस्ट हैं हमारे प्यारे राघव सर। तो राघव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आविर्भाव की लाइव स्ट्रीम पर। और अब आप बन गए हैं हमारे गेस्ट होस्ट। तो अब मैं अपनी शक्ल तभी दिखाऊंगा जब आप मुझे बुलाएंगे। स्ट्रीम अब आपके हाथ में। आप बस मुझे कमांड्स दे दीजिएगा। अगर आप किसी को स्ट्रीम पर लाना चाह रहे हैं, मैं उसे स्ट्रीम पर ले आऊंगा, मैं उसे स्ट्रीम से हटा भी दूंगा। सब आपकी कमांड्स मैं फॉलो करूंगा, लेकिन अब स्ट्रीम के होस्ट आप हैं, जब तक कि आप मुझे वापस टैग नहीं करते आने के लिए। तो ओके राघव सर। सर, ऑल द बेस्ट। स्ट्रीम आपकी है। हैप्पी हॉन्टिंग। थैंक यू सर। तो नमस्कार भाइयों और बहनों। मेरा नाम राघव, जैसे कि मैं कई बार स्ट्रीम पे आ चुका हूँ। तो इससे पहले कि मैं अपना कोई किस्सा नरेट करना स्टार्ट करूँ, आप प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए। मेरा ऑफिशियल हैंडल है @ऑफिशियल कथाकार। कथाकार में TH के बाद डबल ए है। तो मैं अपना चैनल एक बार पिन कर दूंगा कमेंट्स में, ताकि आप लोग देख सको। तो चलिए, आज की जो मैं कहानी लाया हूँ वो मेरे होम टाउन से ही है, कानपुर से। ये मुझे सबमिशन किया था विपिन ने। विपिन मेरा स्कूल का फ्रेंड है। तो विपिन की फैमिली एक मोहल्ले में शिफ्ट होती है, जिसका नाम है इंदिरा नगर। इंदिरा नगर कानपुर के काफ़ी आउटर में स्थित एक लोकेलिटी है, जहाँ पे महज 20 या 25 घर होंगे। 1990s की बात है ये। 20 या 25 घर थे। तो उनकी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट होती है सन 1996 के आसपास, 1995 1996 के आसपास। और उस मोहल्ले में क्या है ना, कि जो भी घर बने हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर बने हैं, 100 मीटर्स 200 मीटर्स की दूरी पे। और उसी लोकेलिटी में एक बहुत पुराना घर था, जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। तो जब विपिन की फैमिली उस मोहल्ले में शिफ्ट होती है, तो मोहल्ले वाले मतलब उनको ग्रीट भी करते हैं कि कोई नया रहने आया है, वो अपना नया घर बनाया है। तो बातचीत होती है, आना जाना होता है मोहल्ले वालों का। कुछ मोहल्ले वाले उनको हिदायत देते हैं कि यहाँ पे मोहल्ले में एक घर है जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग उस घर के आसपास ना जाएं। अपने बच्चे को भी मना कर दें कि वहाँ पे खेलने ना जाया करे। सबने, उनके मम्मी पापा ने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे। विपिन उस समय महज 10 या 12 साल का होगा। विपिन के पापा उसको बताते हैं कि मोहल्ले में बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि वो घर बंद पड़ा हुआ है कई सालों से, तो उस एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन केस तुम लोग बच्चे लोगों के साथ क्रिकेट विकेट खेलते हो दोस्तों के साथ, अगर उस एरिया में बॉल जाए, उस घर में बॉल जाए, तो भूल जाना, बॉल को वहीं छोड़ के चले आना। तुम्हें नई बॉल दिला दी जाएगी, लेकिन उस एरिया में मत जाना, क्योंकि मोहल्ले वालों ने मना किया है। और हम लोग नए शिफ्ट हुए हैं मोहल्ले में, तो हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो आगे जाके। विपिन बोलता है ठीक है। 12-13 साल का बच्चा क्या ही बोलेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2000 आ गया, 2005 आ गया। विपिन अब बड़े हो गए थे। बड़े हुए तो उनके और लोगों से दोस्ती हुई। कॉलेज जाना शुरू किया उन्होंने, कॉलेज के नए दोस्त बने। कॉलेज के दोस्तों का आना जाना घर पे चालू हुआ। विपिन के घर वाले जब घर पे नहीं रहते थे, तो ये अपने दोस्तों को बुला के और ड्रिंक्स पार्टी करते थे। नाच गाना होता था, बढ़िया गाने लगा के लोग डांस वांस करते थे। 2007-8 के आसपास की बात है ये। विपिन एक दिन अपने घर में ऐसी पार्टी कर रहे थे, 5-6 दोस्त लोग आए हुए थे। पीने वीने के बाद अचानक से एक ने बोला कि अरे यार, तुम्हारे मोहल्ले में जो घर है, जो बंद पड़ा हुआ है बहुत सालों से, उसके आसपास तुमने बताया था कि जाने को मना किया हुआ है, तो ऐसा क्यों है? विपिन बोला पता नहीं यार, मेरे पापा को मोहल्ले वालों ने बोला कि उस घर के आसपास मत जाइए, अपने बच्चे को ही मना कर दिए। तो पापा ने भी मुझे बोल दिया ऐसा कि मत जाओ उधर, फालतू में रिस्क क्यों लेना, हम नए नए मोहल्ले में आए हैं। मोहल्ले वालों ने अगर कुछ हमें बोला है तो हम लोग उस बात को फॉलो करते गए, फॉलो करते करते कई साल हो गए। और कभी मेरा ऐसा मन भी नहीं किया कि मैं उधर जाऊं, क्योंकि घर कुछ बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिखता है, पेंट भी निकला हुआ है, काफ़ी पुराना सा घर है।
गंदगी उसके चारों तरफ रहती है। अक्सर लोग आके घर के पास के प्लॉट जो खाली है वहाँ पे कूड़ा फेंक देते हैं, तो ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ पे जाया जाए। दोस्तों ने कहा कि वो सब ठीक है, एक बार चलते हैं ना, देखते हैं क्या होता है, खाली पड़ा हुआ है घर, कम से कम अंदर जाके देखें, शायद कुछ हो। जैसे मोहल्ले वालों ने मना किया है तो हो सकता है कुछ अंदर हॉन्टेड चीजें हो रही हो। विपिन मना करता, नहीं नहीं यार, मुझे तो इसी मोहल्ले में रहना है, तुम लोग तो आज हो कल नहीं हो, कल चले जाओगे अपने घर पे, कुछ होगा तो मेरे को ही झेलना पड़ेगा। ड्रिंक्स पे बात होते 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 यहाँ तक बढ़ गई कि दोस्तों ने इसको चैलेंज कर दिया कि नहीं, अगर तू असली मर्द है तो उस घर में चलेगा हमारे साथ। मरता क्या ना करता बेचारा, उसको भी अपने ग्रुप में अपनी इज्जत रखनी थी, नहीं तो लड़के बदनाम करने के लिए कोई चीज छोड़ते कहाँ है पीछे। तो ये भी दोस्तों के साथ उस घर की तरफ निकले। अच्छा, इन लोगों ने, इनके दोस्तों ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि उस घर पे जाना ही है, कुछ भी करके इसको मना के। तो ये लोग कैम कॉर्डर्स लेके आए थे। उस समय सोनी का हैंडी कैम बहुत चले थे, जिनको आप पोर्टेबल हैंडी कैम होते थे छोटे से, जो 720p में रिकॉर्ड करते थे, बहुत चले थे उस समय। तो दोस्तों ने 3-4 कहीं से जुगाड़ किए, रेंट किए, और वो लोग लेके आ गए अपने साथ। विपिन ने बोला, ये सब तुम लोग क्या लेके चल रहे हो? ये बोलते, नहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही हम लोग बस लेके चल रहे हैं, वहां पे जाके कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग करेंगे, कोई डरने की बात नहीं, तुम चिंता मत करो। ये लोग वहां से निकलते हैं, घर के पास पहुंचते हैं, काफी बदबू आ रही है क्योंकि आसपास बहुत से लोग कूड़ा फेंक के गए हुए हैं। तो ये लोग घर की दीवार फांदते हैं, अंदर जाते हैं। काफी बड़ा सा बरामदा है, वहां पे एक पुराना झूला लगा हुआ है, चारों तरफ सूखी हुई पत्तियां पड़ी हुई है, बहुत धूल है, चला नहीं जा रहा, इतनी गंदी मतलब एरिया है वो, इतना गंदा घर पड़ा हुआ है। ये लोग पीछे के रास्ते से घर के अंदर एंटर होते हैं। जब एंटर होते हैं देखते हैं बहुत बड़ा सा एक हॉल है, लिविंग एरिया है, और हॉल से ही ऊपर जाती हुई सीढ़ियां हैं जो फर्स्ट फ्लोर पे जाती हैं, जहाँ पे उनको नीचे से दिख रहा है कि 4 कमरे बने हुए हैं। ये लोग हॉल से चलना चालू करते हैं, सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, एक लंबा सा कॉरिडोर है, कॉरिडोर में अंदर जाके और एक एक करके कमरा देखने लग जाते हैं लोग। अच्छा, एक कमरे में जाते हैं तो इनको लगता है कि ये किसी बच्चे के लिए कमरा बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पे वैसी पेंटिंग्स बनी हुई है पुरानी, वैसे ही पेंट हुआ है, पिंक कलर, ब्लू कलर, कहीं कहीं पे वॉलपेपर लगा हुआ है एक साइड वॉल पे। वहाँ पे एक कॉट पड़ा हुआ रहता है, तो उसी कॉट पे सारे दोस्त लोग जाके बैठ जाते हैं। दारू वारू लेके गए थे लोग, वहाँ पे पीना स्टार्ट कर देते हैं। एक दोस्त उठ के कमरे के चारों तरफ कैमरा सेटअप कर देता है कि अगर कुछ हॉन्टिंग होती है तो बढ़िया रिकॉर्ड हो जाएगा, बैठते हैं यहाँ पे थोड़ी देर। ये लोग एक कैंडल जला लेते हैं बीच में, तभी एक को खुरापात सोचती है कि ओइजा बोर्ड बनाया जाए। दफ्ती का एक टुकड़ा ये लोग कहीं से उठा के लाते हैं और उसी पे ड्राइंग करने लग जाते हैं, नंबर्स लिखते हैं, अल्फाबेट्स लिखते हैं, और जो प्लानचेट पे पूरा प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हैं, आत्मा बुलाने का। बीच में एक कटोरी रख के, और कोई है यहाँ पे, कोई हमसे बात करना चाह रहा है, ये सब स्टार्ट करते हैं लोग बोलना। अच्छा, विपिन जो है वो डरा हुआ बैठा हुआ है कोने में, उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि मैं इसमें हाथ ही नहीं डालूंगा, इन लोग को जो करना है करने दो। होता रहता है, लगभग घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। फिर इनमें से 2 दोस्त होते हैं, बोलते हैं यार दारू खत्म हो गई है, मैं जाके घर लेके आता हूँ। सामने वाले घर में विपिन रहता था, तो बोला ठीक है जाओ लेके आ जाओ, हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। 2 दोस्त ऊपर से नीचे चलना शुरू करते हैं। जैसे ही वो लोग कमरे के बाहर निकलते हैं, कॉरिडोर में आते हैं, तो उनको लगता है कि जो सीढ़ियां नीचे जा रही थी वो अब नहीं है। वो लोग काफी देर तक कॉरिडोर में आगे पीछे घूमते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं, उनको सीढ़ियां नहीं दिखती हैं, जो सीढ़ियां लिविंग रूम में जा रही थी ऊपर से नीचे। अब ये लोग परेशान हो जाते हैं, ये लोग वापस कमरे में आते हैं, सबको बताते हैं वो सीढ़ियां नहीं दिख रही हैं जो नीचे जा रही थी लिविंग रूम में। सब लोग एकदम से डर जाते हैं कि ये क्या हुआ। सब बाहर निकल के आते हैं कमरे से। अब चारों पांचों लोग जो भी हैं, सब घूम रहे हैं कॉरिडोर में, उनको सीढ़ियां ही नहीं मिल रही नीचे जाने के लिए।
एक कमरे में जाते हैं, सामने दूसरा कमरा होता है, उसमें जाते हैं, देखते हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब ये लोग एक तरीके से फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर पे फँस गए, जहाँ से नीचे देखते हैं लिविंग रूम है, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं है। सिर्फ़ ऐसे ही गोल एरिया बना हुआ है, जहाँ से अगर आप नीचे कूदोगे लगभग 10-15 फीट की ऊँचाई है, तो कूद के नीचे पहुँच सकते हो आप। डर जाते हैं लोग। उनमें से एक लड़का होता है, वो हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देता है। जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करता है, इसको दिखता है कि कमरे के जितने दरवाजे हैं, चारों पांचों कमरों के ऊपर, वो सब एक साथ बंद हो जाते हैं। अब ये ना नीचे जा सकते हैं, ना कमरों के अंदर जा सकते हैं। कमरों का दरवाजा खोलने का ट्राई कर रहे हैं, दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। बहुत डर जाते हैं ये लोग। जो लड़का हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, अचानक उसको लगता है कि किसी ने उसको बाल से पकड़ा है और उसकी शर्ट कॉलर पीछे से पकड़ के उसको घसीटना चालू करता है कोई। ये लोग जितने भी चारों दोस्त हैं, ये सब भागते हैं उसको पकड़ने के लिए, और घसीटते 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 जो एज होता है, बालकनी का जो एज था नीचे जाने के लिए, वहां पे जाके लड़का अटक जाता है रेलिंग में। एकदम से फिर से इसको जोर से पुल आता है और ये नीचे गिरता है सीधा 15 फीट ऊपर से नीचे लिविंग रूम में। सारे दोस्त लोग डर के मारे, हालत खराब इन लोगों की। ये लोग सिर्फ देख रहे हैं ऊपर से खड़े हुए, कुछ नहीं कर सकते। उसी आदमी जो भी उसको खींच रहा था, वो खींचते हुए सीधा मेन गेट के बाहर दिखाते हैं, उसको लेके जा रहा है और गेट के बाहर ले आके फेंक देता है, और गेट का दरवाजा फिर बंद हो जाता है अचानक से। अब इन लोग की हालत खराब कि भैया हम क्या करें, दरवाजा बंद हो गया, ये लड़का बाहर निकल गया, अब क्या होगा। तो ये लोग बोलते हैं यार यहाँ से नीचे कूदना ही पड़ेगा हम लोग को, वरना कुछ नहीं हो सकता। चारों पांचों लोग एक साथ भगवान का नाम लेके ऊपर से नीचे कूद जाते हैं 15 फीट। किसी के पैर में चोट आती है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का जबड़ा टूटता है। गिरते पड़ते ये लोग मेन गेट तक पहुंचते हैं, दरवाजा पर धक्का मारते हैं जोर से, दरवाजा खुलता है, ये लोग फांद के बाहर निकलते हैं। सबकी हालत बहुत खराब, सबको बहुत चोटें आई है। जिस लड़के को खींच के बाहर निकाला था किसी ने, उसको भी काफी चोटें चोटें लगी हुई हैं, सर से खून निकल रहा है उसके। ये लोग अपने अपने बाइक उठाते हैं, स्कूटर उठाते हैं, और जो पास के अस्पताल होता है उसमें जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे जाके इलाज इलाज कराते हैं। अगला दिन सुबह होती है, मोहल्ले में बात फैल जाती है कि ये लोग लड़के लोग गए थे घर में और इन लोगों के साथ कोई अनहोनी हुई है, सबके चोट लगी है बहुत बुरी। इसके पापा विपिन के इसको बहुत डांटते हैं कि तुमसे किसने कहा था वहां जाने के लिए। फिर बोलता है कि हमने तो मना किया है दोस्तों को, लेकिन दोस्त मानते कहाँ हैं। दोस्त लोग बोलते हैं कि अरे यार वहाँ पे कैमरा छूट गया हमारा, हमको कैमरा लेके आना है। फिर बोलता है छोड़ो यार, भाड़ में गया कैमरा, जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कैमरा। लेकिन दोस्त लोग कहाँ मानते हैं। उस समय, उस जमाने में कैमरा बहुत महंगा आता था, कैमकॉर्डर। जैसे तैसे करके बोला जाता है लोगों को, आसपास मोहल्लों को, भैया वहाँ पे इनका कुछ सामान छूट गया है, सब लोग मिल के जाएंगे घर के अंदर, कैमरा लेके आएंगे। बहरहाल कैमरा लेके आया जाता है वापस। ये लोग कोशिश करते हैं कुछ रिट्रीव करें, उसके अंदर कोई वीडियो होगा, कुछ आया होगा उस वीडियो में, लेकिन एज यूजुअल कुछ भी नहीं मिलता है। उनके मोहल्ले में एक आदमी रहता था, वो बताता है इन लोगों को कि ये घर 1960 से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे पहले एक मुस्लिम फैमिली रहा करती थी, जो कि अचानक इस घर को खाली करके चली गई थी। तो ये लोग पूछते हैं ऐसा क्या हुआ था। तो बताते हैं कि उस घर में एक बहुत भयानक आग लग गई थी, और जो फैमिली वहां पे रह रही थी, वो अचानक से अगले दिन घर खाली कर देती है। और जो लेडी थी, हस्बैंड वाइफ और उनका एक बच्चा था, तो जो लेडी थी, जो वाइफ थी, उसने मोहल्ले वालों को बताया था कि इस घर में कुछ ठीक नहीं है, बहुत दिनों से यहाँ पे ऐसी ऐसी वारदातें हो रही हैं जिसको हम बयान नहीं कर सकते। अचानक से खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं, अगर मैं किसी कमरे में हूँ दरवाज़ा लॉक हो जाएगा, मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी। इसीलिए हम लोग अब इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। अचानक अ, कल इस घर में आग लग गई किचन में, जबकि गैस बंद थी, कहीं से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो है इस घर में, कोई तो एंटिटी है जिसकी वजह से यहाँ पे आग लग गई, जो नहीं चाहती कि हम लोग यहाँ पे रहें। तो ये लोग अफरा तफरी में घर खाली करके चले जाते हैं। अच्छा,
उस समय जो पड़ोसी जो कहानी बता रहा है ये, उसके चाचा हुआ करते थे 1960s में, जो काफ़ी यंग एज के थे, 17-18 साल के। तो जब ये फैमिली घर खाली करके गई तो मोहल्ले में ये बात फैल गई कि इस घर में कुछ ना कुछ हॉन्टिंग होती है। तो चाचा और उनके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स प्लान बनाते हैं कि चलो चला जाए, देखते हैं घर में क्या है। ये लोग ऐसे ही 2-3 लोग जाते हैं घर में और बताते हैं कि अचानक से कोई चीज़ हुई जिसकी वजह से ये जो 3-4 लोग थे, वो घर से चिल्लाते हुए बाहर निकले। और जो इनके चाचा थे, जो कहानी नरेट कर रहा है, उसके जो चाचा थे, वो अंदर ही रह गए। अब ये लोग दरवाज़ा पीट रहे हैं, खोलने की कोशिश कर रहे हैं मेन गेट नहीं खुल रहा है। उनके चाचा चिल्ला रहे हैं अंदर से, बेइंतहा चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, दरवाज़ा पीट रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा खुल के नहीं दे रहा है। अगले दिन सुबह वो दरवाज़ा खुला, मोहल्ले वालों ने दरवाज़ा तोड़ा-वोड़ा, जब इतनी वारदातें हो गई, दरवाज़ा तोड़ा गया। जब खोला तो उनके चाचा को बाहर निकाला तो उनके चाचा अपने आपे में नहीं थे, अपना आपा ही खो चुके थे। उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने बोला कि कुछ मेंटल केस है, तो इनको मेंटल हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा। मेंटल हॉस्पिटल ले गए, साइकेट्रिक वार्ड में डाला उनको। और 1960 से लेके 2005-7 तक वो मेंटल हॉस्पिटल में ही हैं। वो अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हैं। और बताया जाता है, पड़ोसी ने बताया कि तुम लोग बहुत खुशनसीब हो जो बच गए उस घर से। तो जो लड़का हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, दरअसल उसने उस भूत को गुस्सा कर दिया था। तो ये थ्योरी मैंने सोची, जैसे स्वप्निल सर ने एक बार बताया था कि अगर कोई हिंदू भूत है तो वो हनुमान चालीसा से डर जाएगा, वो चला जाएगा। लेकिन अगर कोई जिन्न है तो वो शायद हनुमान चालीसा से ना डरे। उसके लिए आपको आयतुल कुर्सी पढ़नी पड़ेगी और जो भी कुरान शरीफ में जो भी वर्सेस हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, तो उससे शायद वो बहुत डरे और अटैक ना करे। तो ये एक चीज़ हो सकती है जो उस किस्से में हुई। बहरहाल उन दोस्तों ने तो उस घर पे जाने का कभी सोचा भी नहीं। मोहल्ले वालों ने भी वो घर बिल्कुल एक तरीके से गवर्नमेंट से बोल के बोला इसको डिमोलिश करा दीजिए, ये लैंड किसी को चैरिटी में दे दिया जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पे कोई रहता नहीं है, ना कोई क्लेम करने वाला है उस घर को या उस लैंड को। तो फाइनली गवर्नमेंट ने उस घर को तोड़ दिया और वो लैंड चैरिटी में चला गया। तो ये कहानी थी कानपुर के एक छोटे से मोहल्ले की, जिसका नाम था इंदिरा नगर। ये स्टोरी मुझे भेजी थी मेरे दोस्त विपिन ने।